Hello, good morning everyone. Welcome to my class. It's lecture number 2nd today. Zoology BSc 6th semester. Course title is Insect Vectors and Diseases and its unit number 1st. Introduction to Insect Vectors. Okay. Lectures presenting by BSL Tutorial. Be a smart learner. You have to be. So here is your syllabus. Today we are going to discuss the very first subunit of this unit, that is 1.1 in general features of insects. Okay, so it's 1.1 general features of insects. First of all, आज मैं आपको पूरा इस लेक्चर का, कल का जो लेक्चर था आपका वो जस्ट क्या था कि रिलेट कर रहा था कि प्रीवियस जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनके साथ आपका लेक्चर कहाँ रिलेट कर रहा है, जहाँ आपने फर्स्ट फाइलम्स पढ़े थे आर्थ्रोपोड्स के साथ. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में ही एक क्लास है इंसेक्टा, जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं हम इंसेक्ट्स के बारे में. ठीक है, here is that entomology is the biology of insects and it is divided into two parts. One, the basic entomology and the other is applied entomology, which are complementary to each other. ठीक है, अब देखो बेसिक एंटोमोलॉजी डील्स विद मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रिनोलॉजी एंड टेक्सोनोमी. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो मॉर्फोलॉजी के हैं वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं. ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल फॉर्म, स्ट्रक्चर. ठीक है, सबको पता है मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है, आफ्टर दैट फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ व्हाट, जिसमें आप फंक्शंस की एक्टिविटीज़, लाइफ की एक्टिविटीज़, लाइफ के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है, जिसमें आप अपने हार्ट के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक सारे जितने भी हैं आपकी बॉडी में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आप किस में पढ़ते हो, फिजियोलॉजी में. ठीक है, मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ जिसमें आप पढ़ते हो, दैट इज़ फिजियोलॉजी. ओके, उसके बाद आ गया आपके पास एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हो आप. जब फर्दर जाओगे किसमें, पीजी में, तो ये हर कोर्स में, हर सेमेस्टर में एक कोर्स रहता है जिसका नाम ये है. ठीक है, आपको सब्जेक्ट होगा एम्ब्रियोलॉजी. ठीक है, उसमें एक यूनिट नहीं होगा, पूरा सब्जेक्ट होगा. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट होगा, फिजियोलॉजी पूरा सब्जेक्ट होगा, मॉर्फोलॉजी पूरा सब्जेक्ट होगा. ठीक है, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, डिफरेंट कोर्सेज होंगे. ठीक है, एक सेशन में. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ दोज कंपाउंड्स दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोसेसेस दैट अकर इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ठीक है, अब देखो जिसमें बायोकेमिस्ट्री में, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह के बारे में. ठीक है, अब देखो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एंडोक्राइनोलॉजी. एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी है ना आपने. लॉजी मीन्स स्टडी, एंडोक्राइन रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, अब देखो सॉरी, endocrinology is a branch of science that deals with endocrine glands. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके बारे में, उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में, उन हार्मोन्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो डिसऑर्डर्स होंगे उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में. ठीक है, अब द लास्ट वन इज टेक्सोनोमी. ठीक है, टेक्सोनोमी. ठीक है, मतलब कि नॉमनक्लेचर पढ़ते हो, नॉमनक्लेचर के बारे में पढ़ते हो ना आप लोग, वो किस में पढ़ते हैं, वो टेक्सोनोमी में ही आता है. साइंस ऑफ फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जिसमें वो साइंस जिसमें किसी चीज़ को फाइंड किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, क्लासिफिकेशन दी जाए. ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हो आप, वो इसी में आता है. और नॉमनक्लेचर, नाम दिया जाए किसी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, जैसे स्पीशीज़, जीनस वगैरह के नाम दिए जाते हैं ना. ठीक है, वो किस बेसिस पे होते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है ना आपने, वो टेक्सोनोमी में ही आते हैं. ठीक है, सो ये होगी ब्रांचेस
बेसिक एंटोमोलॉजी जिसके साथ डील करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया द अप्लाइड एंटोमोलॉजी ऑन अदर हैंड डील्स विद वेलफेयर ऑफ द बेनिफिशियल एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स एक्ट करते, डिस्ट्रॉय भी करते हैं वेलफेयर को, और क्या करते हैं, ये बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। किस तरीके से देखना, डिस्ट्रक्टिव किस तरीके से और बेनिफिशियल किस तरीके से। डिस्ट्रक्टिव जाहिर सी बात है, घरों में कॉमन एग्जांपल आप देखते हो, बोलते हो लकड़ी को कीड़ा लग गया, ठीक है, कीड़ा इंसेक्ट्स, लकड़ी को कीड़ा लग गया मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आ गया आपके पास कि ये बेनिफिशियल कैसे है, तो बेनिफिशियल हो गया लाइक आपने देखा होगा, वो पढ़ते हो ना, लैक इंसेक्ट, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये क्या है, कल्चरिंग की जाती है, किन की, इंसेक्ट्स की कल्चरिंग करी जा रही हो, किसके लिए, किसके लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। ये हो गया बेनिफिशियल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कॉमन एग्जांपल से, ओके। सो आगे देखेंगे हम, द सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर आर डेवलप्ड एज द मोस्ट फ्लोरिशिंग एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज, ये तो मैंने सेरिकल्चर वगैरह के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। सेरिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिससे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करनी, उनको कल्चरिंग करना, पालना, किसके लिए, सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एपीकल्चर क्या हो गया, बी कीपिंग, मक्खियाँ, वो देखना बीजीएसबी में है, यहाँ पे बी कीपिंग रखा हुआ, ठीक है। कमर्शियल रीजंस के लिए, कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, ठीक है, बी कीपिंग करना, ठीक है। मक्खियों के, ये जो होती है मधुमक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, इनको कल्चर करना, इनको पालना, रेयरिंग, पालने को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लैक कल्चर, कल्चरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट्स, ठीक है। लैक क्या होता है, नेचुरल रेजिनियस रेजिन होता है, रेजिन सब्सटेंस होता है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एनिमल्स, ये लैक क्या, इंसेक्ट एनिमल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एग्रो इंडस्ट्रीज़ कौन से रहते हैं, आपको पता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ होगी, वूलन टेक्सटाइल्स, ये सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये सारी किस में आती है, इन सबको एग्रो इंडस्ट्रीज़ ही कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स सिंस एंशिएंट टाइम्स पोज अ सीरियस थ्रेट टू द मैनकाइंड as they are destroying various agricultural crops and adversely affecting domestic animals and the public health। मच्छर काटता है ना भाई, डिजीज़ कॉज करता है ना, वही बात हो रही है इसमें, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी सच एज दीज, ये जो कलर्ड है, हैव इमर्ज्ड एंड रेपिडली ग्राउंड टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। किस वजह से ये जो डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे थे इंसेक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस कर रहे थे, उसकी वजह से क्या कह रहे हैं कि इस रीज़न की वजह से इंडिपेंडेंट ब्रांचेज जो थी अप्लाइड एंटोमोलॉजी की, वो इमर्ज हुई और रैपिडली ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, ठीक है। वो कौन कौन सी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, वेटनरी एंड मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी मीन्स जो डील करते हैं एग्रीकल्चर के साथ, लाइक देखो अगर एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स की ज़रूरत है एज अ पॉलिनेटर, तो वो क्या करेंगी कि कितने पॉलिनेटर्स की ज़रूरत है, किस तरीके से वो हेल्प करती हैं एग्रीकल्चर्स में, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट में कि इंसेक्ट पेस्ट जो हैं, ये क्या हैं, फॉरेस्ट के ये वेल नोन एनिमीज़ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेटनरी और मेडिकल जो एंटोमोलॉजी है हमारे पास, देखो जो आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट पेस्ट और वेक्टर्स ऑफ डिजीज़, ये क्या हैं, लाइव स्टॉक को जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ये इंसेक्ट वेक्टर्स, ठीक है। पोल्ट्री पेट्स वगैरह वाइल्ड लाइफ को डैमेज करते हैं, तो उसके साथ डील करती है, किस तरह उन्हें बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एंटोमोलॉजी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस मॉडर्न साइंसेस। It is modern biosciences such as cytology and genetics, parasitology, toxicology and molecular biology, endocrinology, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या है, साइटोलॉजी आपको पता है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। जेनेटिक्स, जीन्स क्या होते हैं भाई, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए किससे मिलके बना होता है, जीन्स से। पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, टिक्स, माइट्स, ये जुएँ सर में होती हैं, ये सब पढ़ा है ना आपने, ठीक है। ये सब क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो होस्ट पे रहते हैं, वो डैमेज करते हैं होस्ट को, और वहाँ से अपना फूड न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब आगे टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मीन्स टॉक्सिक, स्टडी ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे पॉइजन हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये क्या है, फार्माकोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, डील्स विद द नेचर, इफेक्ट, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स, ओके। नेक्स्ट वन इज
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको मॉल बायो भी कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, आपका डीएनए हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको पता ही अभी पढ़ के आया किस तरह से टेक्निक्स को बायो प्लांट्स और एनिमल्स पे अप्लाई किया जाता है हमारे पर्पसेस के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, द वास्ट डेवलपमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी इज लिंक टू द चैलेंज सुप्रीमेसी ऑफ द इंसेक्ट्स अमंग्स द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। सुप्रीमेसी हो गया भाई, पावर ओवर ऑल अदर्स, ठीक है। सुप्रीम पता है ना, सुप्रीम मीन्स पावर ओवर ऑल अदर्स, ठीक है। दे फॉर्म द लार्जेस्ट फौना। फौना किसको कहते हैं भाई? एनिमल्स को। ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स इनहेबिटिंग द अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल्स रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ है? ये आपके पास इंसेक्ट्स की, ठीक है। एंड हैव ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ऑल इकोलॉजिकल निश। हर जगह पाया जाता है। निश क्या होता है? लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में हर जगह पाया जाता है, ठीक है। From the frozen Antarctic to the dry deserts, springs, high mountains, and of course they have equally dominated the water, land and air. ठीक है, तीनों जगह equally dominated है, ठीक है, okay. A large number of insects are well adapted to stay on or inside the animal as well as plant body, okay. The insects originated in the lower Devonian period and are considered to be the descent of Symphyla, Myriapoda and Protoptera, ठीक है। अब देखो, वो इंसेक्ट जो ओरिजिनेट हुए कब? लोअर डिवोनियन पीरियड में। लोअर डिवोनियन पीरियड में कौन सा था? जियोलॉजिकल पीरियड की बात हो रही है, अबाउट 416 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कि कंसीडर किया जाता है कि डिसेंट ऑफ सिम्फाइला। सिम्फाइला आपको पता है क्या है? सिम्फाइला एक आर्थ्रोपोडा की क्लास है, ठीक है। सिम्फाइला क्या? आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है जिसमें सिम्फाइलेंस होते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं कहा जाता है सिम्फाइलेंस, जिसमें आते हैं गार्डन सेंटीपीड्स, ठीक है। जो सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो वाले, ठीक है, जो सॉइल में रहते हैं। उसके बाद इसी में सिम्फाइला के अंदर ये जो बताए हुए ये सब फाइलम्स हैं, ठीक है। सब फाइलम्स इसी क्लास के, मायरियापोडा एंड प्रोटोप्टेरा, जिसमें लंग फिशेज आती है, और मायरिया पोडा में यही आते हैं सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स वगैरह, ठीक है। दे आर स्मॉल एज प्रोटोजोन। ये स्मॉल कितने? प्रोटोजोन। कौन सा प्रोटोजोन? ट्राइकोप्टेरिगिड, ठीक है। ट्राइकोप्टेरिगिड क्या है? ये प्रोटोजोन्स हैं जो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ट्राइकोप्टेरा से, जिसमें कैडीज फ्लाई आती हैं, ठीक है। उसके बाद एंड एज अ लार्ज एज अ मीडियम साइज वर्टिब्रेट। कौन सा वर्टिब्रेट? मैगान्यूरा, ठीक है। मैगान्यूरा में कौन से आते हैं भाई इंसेक्ट्स? ये मैगान्यूरिडेई फैमिली जो है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें आगे जैसे आपके पास इंसेक्ट्स, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ठीक है। देखो, ये है आपके पास कैडीज फ्लाई, ठीक है। कैडीज फ्लाई ऐसी होती है, आपने देखी होगी, ठीक है। उसके बाद ये है आपके पास क्या, मैंने आपको बताया, फेरी फ्लाइज, वास्प वगैरह होते हैं ना, जो ये ट्राइकोप्टेरिगिड के साथ मैमर लफ्स यूज़ हुआ था, बिलोंग्स टू फैमिली माइमेरिडेई, जिसमें फेरी फ्लाइज आती हैं, ये होती हैं आपके पास फेरी फ्लाइज, इस तरह की होती हैं, ओके। अब ये फेरी फ्लाइज हैं, ठीक है, फेरीज की तरह होते हैं ना इनके, तभी इनको फेरी फ्लाइज कहा जाता है। ये है आपके पास जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बचपन में इसको जहाज़ कहते होते थे हम, पता नहीं क्या है ये, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। ये जो मैगान्यूरा की बात कर रहे हैं ना हम, वो मैगान्यूरा में ये वाले इंसेक्ट्स आते हैं जो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, ओके। उसके बाद ये आगे आपके पास सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, जो आपके गार्डन्स में आपको दिखते हैं ना, ज़मीन पे नीचे घास वगैरह में, ये सेंटीपीड्स हैं, ओके। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट्स आर द यूनिक आर्थ्रोपोड्स। मैं आपको बता चुकी हूँ आर्थ्रोपोड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जाइंटेड लेग्स होती हैं, बियरिंग डिस्टिंक्ट हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन प्रेजेंट होता है इसमें, सिंगल पेयर ऑफ एंटीने प्रेजेंट होते हैं। एंटीने को फीलर्स भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ सेंस एक्ट करते हैं, पेयर्ड होते हैं, हेड से कनेक्टेड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जॉइंटेड सेगमेंट से बने होते हैं, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं, इसलिए हेक्सापोडा कहा जाता है। 3 पेयर्स मतलब 6, हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग्स, 6 लेग्स, ठीक है। 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं उनको टेरिगोटा कहा जाता है, कल भी मैंने बताया था। जिनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं उनको ए टेरिगोटा कहा जाता है। ये पीस साइलेंट है, ओके।
एंड अ लॉन्ग एब्डोमेन बियरिंग डिस्टली जेनिटल अपेंडेज, जेनिटल अपेंडेजेस में जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिस्टल एंड पे, ओके, एब्डोमेन के डिस्टल एंड पे, ओके। फिर उसके बाद द इंसेक्ट्स आर द ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स एंड the integument is composed of chitinous cuticle by virtue of which it molts repeatedly during the पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंसेक्ट्स में जो ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग रहता है वो कौन सा रहता है, ट्रैकिया, इसलिए इनको ट्रैकिएट कहा जाता है, ठीक है। और इंटेंग्यूमेंट जो किससे बनी होती है, काइटिन से, इसलिए उसको काइटिनस कहा जाता है। काइटिन क्या होता है, लार्ज स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, सेकेराइड किसको कहते हैं, शुगर को, सेकेराइड मीन्स शुगर, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर मिलके जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, दैट इज काइटिन, ठीक है। बाय वर्च्यू विच इट मोल्ड्स, मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग मीन्स टू चेंज, कास्ट ऑफ, उतारना किसी चीज़ को, लाइक चमड़ी उतारते हैं, चमड़ी, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी ये हेयर शेड करते हैं, फीदर्स, हॉर्न्स, शेल वगैरह, ठीक है, आउटर लेयर्स जो होती हैं पीरियोडिकली शेड करते हैं, उसी को कहते हैं मोल्डिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक मतलब डेवलपमेंट पीरियड आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद का डेवलपमेंट पीरियड जो मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट, हेड जो होता है ना, हेड वो 6 सेगमेंटेड होता है, जो थोरैक्स होता है वो 3 सेगमेंटेड होता है, जो एब्डोमेन होता है 12 सेगमेंटेड होता है, ठीक है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बट द एंटायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज इवॉल्व सो वाइडली दैट द लिविंग इंसेक्ट्स आर 29 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स एंड ईच ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज एंड सब फैमिलीज एम्बॉडिंग अ नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज, ठीक है। इंसेक्ट्स में जो कितने ऑर्डर्स बताएं, 29 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं इनमें, और उन ऑर्डर्स के आगे डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, लार्ज बहुत फैमिलीज़ हैं, डिफरेंट फैमिलीज, सब फैमिलीज़ वगैरह, जीनस, स्पीशीज़ डिफरेंट, ठीक है, तभी इसको डाइवर्स ग्रुप माना जाता है, ओके। ये था आपका आज का लेक्चर, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।